बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ छोटी भाई देख रहे हैं। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान से IMF और यूरोपीय यूनियन की मुलाकात, इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है या शरीफ फैमिली क्यों डरी हुई है, क्यों भागी हुई है, क्यों भाग रही है, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और निगरान हुकूमत क्या चाहती है, इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बता दूं और वादा कर दूं कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत भी नामुकम्मल है। और इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है आने वाले 2-4 साल कुछ और हो, लेकिन इस वक्त की और दुनिया भी यह समझती है कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान में हैं। जितने भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं उनमें से तकरीबन 95% पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। और दुनिया में जो फैसला करती है वो पहले इस चीज में सोचती है। ये बात मैं सिर्फ आम दुनिया की, आम मुल्कों की कर रहा हूँ, उनके जो खुफिया अदारे हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो उसमें यह होता है कि जो मुल्क किसी दूसरे की मदद तो खैर नहीं करते, कर्ज देते हैं या इस तरह के जो फैसले करते हैं दूसरे मुल्कों के बारे में, वो अवाम के रद्द-ए-अमल को या अवाम की एक सोच को आगे रखकर करते हैं। वो हुकूमत को बाद में देखते हैं, लेकिन वो अवाम को पहले देखते हैं कि अवाम का क्या रुझान है, किसकी तरफ उसका झुकाव है, अवाम किसकी तरफ मुड़ी हुई है, अवाम किसको चाहती है अपने मुल्क में। हर मुल्क का वो यही सिस्टम देखते हैं। तो IMF का वफद भी आया पाकिस्तान, तो उसने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की। जो बातें हुई वो अभी तक बाहर तो नहीं आई, लेकिन मुलाकात की। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के वफद ने भी मुलाकात की। वजह यही है, इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को बचा सकता है, जितना भी ये मुश्किल हालात है। अगर यही चीज शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ की होती तो IMF का वफद सीधा नवाज शरीफ के पास जाता या उसको बोलता इमरान खान एक कैदी है, उसको नहीं बोलता, लेकिन वो जेल में भी उससे मुलाकात करने गए। क्यों? कि उनको पूरी खबरें मिल रही हैं कि आने वाला जो मुस्तकबिल है, यानी कि जो भी इस वक्त मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, वो इमरान खान के हाथ में है, न कि ताकतवर वालों के हाथ में और न ही शरीफ जरदारियों के हाथ में। क्योंकि इमरान खान के साथ अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है वो अवाम की है, और अवाम इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने तकरीबन देख लिया 1 साल से कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ ये इस तरह का ना तो कश्मीर में हुआ है, ना फलस्तीन में हुआ है, ना ही किसी और जगह हुआ है। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, यानी कि एक लड़ाई नहीं है। बाकी जो हमारे ताकतवरों की तरफ से या अदारों की तरफ से जो कुछ अवाम के साथ किया जा रहा है वो दुश्मन मुल्क के एजेंटों के साथ भी नहीं होता। जो दहशतगर्द होते हैं या जो मुल्क दुश्मन होते हैं उनके साथ भी नहीं होता। अपने मब्बे वतन पाकिस्तानियों या अपने मब्बे वतन लोगों के साथ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब इसमें मकसद क्या है इन लोगों का, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानते हैं और वो लोग ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जो सामने नजर आ रहा है वो पाकिस्तान को बिल्कुल एक गिराने वाली बात है। क्योंकि मैं जो समझता हूं कि पाकिस्तानी इस वक्त इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए भी। दुआ करें कि ऐसा वक्त ना आए कि पाकिस्तानी अपना आपा खो दें, क्योंकि हालात इसी तरफ जा रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात का मकसद ही ये था कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो कहीं ये ना हो कि कल को आपकी हुकूमत आए तो आप इसके बरखिलाफ कोई फैसला कर रहे हैं या एग्रीमेंट। अभी अंदर की बात तो मेरे को अभी तक नहीं पता है, पता चल जाएगी, लेकिन जो असल चीज है वो यही है। इसके अलावा जो निगरान हुकूमत है उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से इलेक्शन लेट किया जाए या 1-2 साल बाद किया जाए, क्योंकि फ्री के मजे मिल रहे हैं। एक शख्स जो यानी कि 40-50 लोगों का एक ऑफिस नहीं चला सकता, उसको 25 करोड़ आवाम के ऊपर बिठा दिया गया। ऐसा शख्स, आप सोचे फिरो कि मुल्क कहां जाएगा। और जो निगरान हुकूमतें हैं उनमें जो पार्टियों की, यानी कि एक तो होता है निगरान हुकूमत का मतलब ये होता है कि आप ऐसी आजाद हुकूमत बनाए जिसमें किसी पार्टी की कोई यानी कि शिरकत ना हो, बाहर से आदमी ले वो हुकूमत बना दे।
लेकिन सामने नजर आ रहा है हर पार्टी के दो दो तीन आदमी स्वायत्त तरीके इंसाफ के, बाकी सब के हैं। तो ये तो मसला है इनका। इन्होंने ये कोशिश भी करके देख ली थी, निगरान भी अपनी मर्जी का, निगरान वज़ीर आला भी अपनी मर्जी के, हुकूमतें भी अपनी मर्जी की बनवा ली, कोई फायदा ना हुआ। अब हुकूमत में अगर अवाम, सारी अवाम को मिला दे हुकूमत में, फिर तो बात बनती है। लेकिन जितना भी जुल्म और जबर हो रहा है, इसके बरक्स अवाम साबित कदम भी है और डटी हुई भी है, क्योंकि अवाम के दिल को यह नारा छा गया है कि आजादी। अवाम के दिल को इस नारे ने पकड़ लिया है, आजादी। वजह यह है कि अवाम के सामने जो हकीकत पेश की गई, या जब ये रजीम चेंज हुआ, अगर इस तरह ना होता ना, अगर खुद आ जाते या कोई और बाहर से कोई आदमी ले आते, तो आप यकीन करोगे ये जो ड्रामा इन्होंने किया है ना, इनकी हकीकत न खुलती। ये बोल देते भाई हम हुकूमत तोड़ रहे हैं, असेंबली तोड़ रहे हैं, निगरान ला रहे हैं, या इमरान खान को बोलते जिस तरह उसने असेंबलियां तोड़ दी थी, ठीक है निगरान लाते, अभी साल डेढ़ साल चलता रहता जिस तरह अभी चल रहा है। अगर यही काम करना था तो उस तरीके से करते। अपने आप को नंगा करने की क्या जरूरत थी इन लोगों को लाकर, जो सारी जिंदगी फौज, जर्नैलों को, जजों को, हर अदारे को गालियां देते रहे, उनको लाकर आपने साबित कर दिया कि आप ही उनमें से ही हो सकता है मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन सबसे बड़ी मुखालफत ही यहां से शुरू हुई जब जरदारी, नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों को आगे लाया गया। सबसे बड़ी मुखालफत यहां से शुरू हुई। अगर ये लोग ना होते तो आप यकीन करो अवाम मान जाती, लेकिन इनको लाने के बाद जो कुछ हुआ ना वो आपके सामने है। अभी तक देख लो, इतने जुल्म, जबर, बर्बरियत के बाद भी लोग डटे हुए हैं। वजह यही थी। और उसके ऊपर जो पेट्रोल का काम किया वो नवाज शरीफ को लाना कर गया। अब तो साफ लोग खुला गालियां दे रहे हैं हमारे ताकतवरों को नाम ले लेकर। ये नफरत ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं, ये नफरत हमारे अदारों के लिए अच्छी नहीं। अगर दो चार लोग गलत हैं तो वक्त के साथ, अगर आप वक्त रहते रहते इस चीज को सुधार सकते हैं तो, वरना ये चीजें अच्छी नहीं किसी मुल्क के लिए भी। क्योंकि जब आपने आग लगाई थी, सूखी लकड़ियां थी, जल रही थी, उसके ऊपर नवाज शरीफ को लाकर पेट्रोल डाला, तो साफ जाहिर हो गया कि आप पाकिस्तान के नहीं, अपने आप के और इन लोगों के दोस्तों, पाकिस्तान के साथ आप नहीं। तो फिर पाकिस्तानियों के दिल में भी हकीकतन ये चीज आनी थी, जो आ गई है उसको निकालने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपनी फौज या अदारों के खिलाफ नहीं है, चंद लोगों के फैसलों के खिलाफ है जो गलत कर रहे हैं, अभी तक गलत कर रहे हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ, इनका आप आपस में एक यानी कि मुआवजा करवा रहे हैं, तो वो मुआवजा आपके गले में भी पड़ रहा है और नवाज शरीफ को भी जमीन के अंदर घुसेड़ रहा है। वजह यह है कि ये तो 3 बार वजीर आजम रहा, उसके बाद पहले वजीर खजाना था, वजीर आला रहा, पंजाब पूरे पे इनकी हुकूमत थी, पाकिस्तान पूरे पे इनकी 3 बार की हुकूमतें थी, फिर पंजाब पे लगातार हुकूमत रही। इनकी जो छुपी ढुकी जो चीजें थी वो भी सारी अवाम को पता है। और इमरान खान एक बार आया, पौने 4 साल रहा, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन पौने 8 साल रहा, ये पौने 9 साल शायद, हाँ इतना ही रहा, पौने 8 साल। तो इमरान खान के बराबर इनको करना या जो कुछ उसने किया, अगर इमरान खान करप्ट होता, चोर होता, मुल्क दुश्मन होता, तो आपकी बात कब का मान कर वो अभी वजीर आजम होता। लेकिन वो नहीं था, ना आपके पास कोई सबूत थे, कभी कौन सा केस ले आते हो, कभी कौन सा केस ले आते हो। ये चीजें अवाम के दिलों में बैठ रही हैं। आप समझते हो कि आप इस तरह अवाम को दबा लोगे, लेकिन अवाम के दिल में एक नफरत पैदा हो रही है। यही चीजें हैं जो इमरान खान के साथ लोगों को जोड़ रही हैं, लोग उसकी मोहब्बत में पागल हो रहे हैं, और ये लावा किसी वक्त भी फट सकता है। और फिर ऊपर से जजों से जो कुछ करवाया जा रहा है ना, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जज नहीं, कोई ग्वाला है या कोई गांव का, जिस तरह वो पुराने जमाने में एक मलक बना होता था, वो है। केस ट्रायल चल रहा है और वो फैसले दे रहा है, और जो फैसले उसने इमरान खान के केसों में दिए हुए हैं वो महफूज किए हुए हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो वो ऐलान कर देता है। मकसद ये है कि जजों को इस्तेमाल करना तो इनकी पुरानी आदत है, और जज भी हमारे ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए नहीं बैठे हुए। जिस तरह दूसरे लोग इंसाफ के लिए या मुल्क की खिदमत करने के लिए नहीं बैठे हुए, इस तरह जज भी हैं। जज भी हम में से ही है ना। जब हम चोर करप्ट हैं, जब एक चौकीदार ही चोर करप्ट है,
उसके बाद आप क्या समझते हो कि बैंक के अंदर जो लोग काम करते हैं वो करप्ट नहीं होंगे, चोर नहीं होंगे, डाकू नहीं होंगे? यही बात है। जज भी हम में से है। ये अलग बात है कि वो जज हैं, जजिंग उनको आती नहीं, लेकिन उस कुर्सी पे बैठा दिए गए, पैसा फेंका जाता है। अय्याशियां जो इन्होंने पिछले टाइम पे की हुई थी वो उनकी वीडियो बनी हुई है, जो रंगरलियां ये मनाते रहे हैं, फिर इनके बच्चों की वीडियो बनी हुई है, बच्चियों की बनी हुई है, बीवियों की बनी हुई है, वो उन लोगों के पास है कि जो अभी चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट करो और आप उनकी कर रहे हो, लेकिन अवाम नहीं कर रही, उनको कोई जगह अच्छी नहीं लग रही। अभी मैं नवाज शरीफ की बात करता हूँ। शरीफ फैमिली ने पूरे पंजाब से यानी कि पूरे पाकिस्तान से ऐसे हल्के ढूंढने की कोशिश की जो उनके लिए महफूज हो। मरियम नवाज, नवाज शरीफ उनके लिए महफूज हो। एक सीट का सवाल है बाबा, पूरा पंजाब ढूंढा, कोई हल्का महफूज नजर नहीं आया, यानी कि जिसमें जीत पक्की हो 100% नहीं नजर आया। फिर इनको मशवरा दिया गया कि आप ऐसा करो कि आप बलूचिस्तान चले जाओ, उन लोगों से मिलो, उनको अपने साथ इत्तेहाद करवाओ, तो उसके बाद बलूचिस्तान से कोई एक सीट, क्योंकि बलूचिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 1500 1000 की वोट पड़ती है, उसमें हेरफेर भी हो सकता है, आपको सीट दिलवा देंगे, यानी कि 500-600 वोट के आपको सीट दिलवा देंगे, एक आधा सीट तो आपको मिल ही जाएगी। इसलिए ये बलूचिस्तान गए, घुटनों पे के बाल चाल कर बाप पार्टी के पाँव में पड़े, उसको बाप तस्लीम किया। पहले तो नहीं करती थी, मरियम भी नहीं करती थी, अब उसने भी तस्लीम किया। तस्लीम करने के बाद ये अभी ये अफवाह चल रही है कि ये दोनों बाप बेटी बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि जिस शख्स को आप लीडर बना रहे हो, जलसा भी करवा लिया, सपोर्ट भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद ऐसी खामोशी उनके ऊपर तारी है कि अवाम में जाने का उनका एक ज़हन ही नहीं बन रहा है, तैयारी नहीं कर रही है, दिल में खौफ है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे। तो वो बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फैसला होगा वही होगा। ये लोग कुछ भी करते रहें, जो तकदीर जो नसीब में लिखा है, जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया है ना, वो जरूर होगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।